हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपैटिबिलिटी कैसे देखते हैं, मतलब आफ्टर मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे होती है। वो अगर हम जान लेते हैं तो बेटर होता है, लाइफ जीने का तरीका अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए हम बेसिकली अगर देखते हैं कि जो पति का या पत्नी का या लड़के का या लड़की का जो डेट ऑफ बर्थ होती है, उससे हम मूलांक और भाग्यांक और कुआं नंबर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसको एक चार्ट बनाते हैं, जो आपने पहले भी मैं बता चुका हूँ लोसो ग्रिड के हिसाब से। उसके बाद कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। इसके लिए बेसिकली 5 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, और वो 5 चीज़ें जो होती हैं हमारे, उस सबका एक ग्रेड है, उस ग्रेड के हिसाब से होता है। पहला स्टेप होता है इसमें मूलांक वर्सेस मूलांक, माने लड़की और लड़के का वो फ्रेंडली होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, तो हम उसको 5 नंबर देते हैं। दूसरा होता है कि उसमें एट लीस्ट एक इनकमिंग या एक आउटगोइंग नंबर का होना ज़रूरी है, मतलब एक ग्रह उसमें से इसमें आए या एक ग्रह इसमें से उसमें जाए, उसके लिए हम 4 नंबर देते हैं। और इतना करने के बाद अगर कोई एक ग्रिड कंप्लीट होती है, चाहे वो मेंटल ग्रिड कंप्लीट हो, चाहे विल पावर कंप्लीट हो, चाहे कुछ भी, एक ग्रिड अगर कंप्लीट होती है तो वो तीसरी शर्त होती है, तीसरा स्टेप होता है, और उसके लिए हम 3 नंबर देते हैं। चौथा होता है कि अगर इस ग्रिड के में ग्रहों के आदान प्रदान, नंबर के आदान प्रदान से अगर कोई राजयोग बनता है तो हम उसको 2 नंबर देते हैं। लास्ट स्टेप होता है कि जो दोनों ग्रिड हैं उसमें 5 और 6 नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अगर इस तरह से देखते हैं तो उसको हम 1 नंबर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो 5 4 3 2 1, तो ये देखते हैं 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अगर देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 15 में 15 अगर नंबर मिलते हैं, अगर मैच होते हैं, तो इसका मतलब हमारी कंफर्टेबिलिटी जो है 100% है, राइट। अब इसको एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। सपोज करो लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1995। अब इसका मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर देखते हैं तो 3 1 5 होता है। सेम वैसे अगर गर्ल का है, लड़की का है, तो 17/4/1996 अगर इसका डेट ऑफ बर्थ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको देखते हैं तो 8 1 2 होता है। 8 1 2। अब इसकी ग्रिड अगर बनाते हैं तो लड़के की ग्रिड जो होती है 12/1/1995, 3 1 5 जो उसका भाग्यांक और मूलांक एंड कुआं नंबर होता है, उससे जो ग्रिड बन के तैयार होती है वो होती है 9 5 1 3 और 2 होते हैं उसमें। और जो 1996 से जो बन के तैयार होती है, जिसका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर 812 होता है, उसमें 492 और सेकंड प्लेन में केवल 7 होता है, 816 होता है। जब इनकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, आइए देखते हैं कंपैटिबिलिटी। पहला पॉइंट जो मैंने आपको पहले बोला था, उसकी पहला पॉइंट क्या है, मूलांक वर्सेस मूलांक। तो लड़के का मूलांक 12 होने के नाते 3 है, लड़की का 17 होने के नाते 8 है, मतलब दोनों आपस में फ्रेंड या न्यूट्रल हैं। यस, बृहस्पति का शनि के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसको क्या देंगे, 5 नंबर देंगे। दूसरा क्या देखते हैं कि एटलीस्ट एक इनकमिंग एक आउट गोइंग होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि लड़के वाले चार्ट में 4 मिसिंग है और लड़की में 4 है, तो 4 मैंने राहु, राहु उधर से इधर आता है तो एक ग्रिड कंप्लीट हो जाती है। इसको हम क्या देते हैं, हम 3 नंबर दे देते हैं, 4 नंबर देते हैं। और तीसरा प्लान होता है हम कि एक प्लेन कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला हमारा प्लेन अगर कंप्लीट हो जाता है नंबर के शेयर करने से, हम उसको 3 मार्क देते हैं। तो राहु का लड़के की ग्रिड में अगर आता है, मैंने आदान प्रदान होने के बाद, तो क्या होता है, पहली ग्रिड हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो 3 नंबर होता है। इसी तरह अगर देखते हैं तो ये अगर हम 5 नंबर होता है या 8 नंबर का आदान प्रदान होता है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, जो कि लड़की की ग्रिड में 8 नंबर है, लड़के की ग्रिड में 8 नंबर नहीं है। 8 उसमें से इसमें ट्रांसफ़र होता है, तो 2 5 8 का एक राजयोग बनता है, जो दूसरा राजयोग कहा जाता है, जो प्रॉपर्टी राजयोग कह बोलते हैं हम। और तीसरा होता है 5 और 6 नंबर, मतलब बुध और शुक्र का होना। तो 5 ऑलरेडी लड़के में है, 6 ऑलरेडी लड़की में है, तो दोनों में है। तो इसलिए अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो ये 15 गुण में 15 गुण मिलता है, जिसको हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था क्योंकि ये फरवरी महीना है। फरवरी महीना आप जानते हैं कि ये सब लव का महीना होता है, तो ये सारे डेज अच्छे से निकलें, इसलिए कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हैप्पी मैरिज लाइफ के भी हिसाब से। थैंक यू सो मच।